कलम हिल्स या कदम हिल्स साउथ गुजरात में स्थित डांग जिले में सुंदर पहाड़ी है। ये वघई टाउन से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। मॉनसून शुरू होते ही हम गुजरात वाले, स्पेशली हम साउथ गुजरात वाले, ज़्यादातर लोग डांग में जाने की प्लानिंग करते हैं। डांग जिले के कई खूबसूरत हिल्स में से एक है कलम हिल्स, जिसकी हाइट 800 मीटर की है, जो कि सापुतारा से सिर्फ 100 मीटर कम है। आज बारिश में हम भी कलम हिल्स की ओर जाने के लिए निकल पड़े थे। डांग का पूरा विस्तार अभी जैसे ग्रीन रजाई ओढ़ के आराम कर रहा था और बारिश में भीगे हुए ये रास्ते मानो उस रजाई पे एम्ब्रॉयडरी की डिजाइन बना रहे थे। हमारे रास्ते में वांसदा नेशनल पार्क आता है, जो भी घूमने के लिए अच्छा ऑप्शन है, पर मॉनसून में ये बंद हो जाता है। इस सर्कल से राइट की ओर सापुतारा का रास्ता है और लेफ्ट की ओर सीधा जाने पर वघई टाउन आएगा। हम वघई टाउन की ओर जाते रास्ते में ब्रिज के ऊपर से ये खूबसूरत रिवर को देख सकते हैं, जो थोड़े दूर एक छोटा पर बहुत प्यारा वाटरफॉल बनाती है, जो दूर से भी काफी अट्रैक्टिव लगता है। आखिर हम वघई टाउन में पहुंच गए। यहाँ से हमें ये सर्कल घूम के वापस जिला पंचायत की ओर मुड़ जाना है। वहाँ पर स्कूल के बाजू में से एक रोड जाता है, जिस पर हमें आगे जाना है। तो चलिए आपको इस रास्ते के कुछ स्टनिंग शॉट्स दिखाता हूँ। ऐसी खूबसूरत सीनरी का मजा लेते लेते हम कलम डूंगर के गेट के पास कब पहुंच गए पता ही नहीं चला। यहाँ तक आते हुए रास्ते में हमें छोटा सा झरना दिखा था। उसका साफ बहता पानी देखकर हम वहाँ पर रुक गए थे और हमें वहाँ एक काम और ब्यूटीफुल लोकेशन मिल गई थी। उसके बहते पानी की आवाज़ सुनकर सफ़र की आधी थकान तो यहीं पर उतर गई थी। हमने वहाँ काफ़ी टाइम रेस्ट कर लिया था, पर फिर भी मन नहीं भर रहा था। हमने कई सारे वीडियोस और अच्छे अच्छे फोटोज क्लिक किए और फिर वहाँ से आगे गए। एक जगह ऐसा व्यू पॉइंट भी आता है जिसकी हालत ठीक ठाक है, लेकिन उसके ऊपर से हमें आसपास के स्टनिंग नज़ारे दिखते हैं। वहाँ से हम दूर दूर की पहाड़ियों को भी देख सकते हैं। व्यू पॉइंट का बीच का पोर्शन लकड़ियों से बना हुआ था, तो हम उसके ऊपर नहीं गए। ऊपर हमने कुछ फोटोज क्लिक किए और फिर अपने डेस्टिनेशन की ओर निकल गए।
इस हिल पर मैं कार और बाइक दोनों लेकर कई बार आ चुका हूँ। यहाँ पहुँचने में दोनों ऑप्शंस में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। ऊपर जाते जाते फिर से बारिश शुरू हो गई थी। पास पहुँचते पहुँचते चारों तरफ फॉग छा चुका था। वहाँ ऐसा एटमॉस्फेयर हो चुका था कि अगर कोई मुझसे पूछता कि इंडिया में क्या चल रहा है तो पक्का मैं जवाब देता कि फॉग चल रहा है। विजिबिलिटी बहुत कम थी तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। आखिर हमें कुछ कार्स दिखाई दी जो कि यहाँ के पार्किंग में पार्क की हुई थी। यहाँ ऊपर पार्किंग काफ़ी अच्छा था तो हमने भी वहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क कर दी। ये यहाँ का मुख्य गेट है जहाँ से हमें ऊपर चढ़ना है। पर अभी थोड़ी बारिश गिर रही थी तो हम उसके बाजू में थोड़ी देर यहाँ पर बैठे और नाश्ता किया। बारिश थोड़ी कम होने पर हम सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। ऊपर हवा काफ़ी ज़ोर से चल रही थी जिसकी वजह से बारिश कभी आती थी तो कभी रुक जाती थी। बारिश के कारण सीढ़ियाँ गीली और स्लिपरी हो गई थी पर वो अच्छे शेप में थी तो ऊपर चढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी। थोड़े ऊपर चढ़कर नीचे की ओर देखा तो चारों तरफ बस कोहरा छाया हुआ था और तेज़ हवा का साउंड हॉरर मूवी वाली फीलिंग दे रहा था। यहाँ पर सबको ये थॉट आया कि ऊपर जाकर भी यही देखना हो तो फिर ऊपर जाकर क्या फ़ायदा होगा। लेकिन फिर हमने सोचा यहाँ तक आए हैं तो ऊपर तक तो जाना बनता है, क्या पता ऊपर कुछ नया दिख जाए। थोड़ी ही देर में हमें एक मंदिर दिखा जिसे देखकर हमें कुछ होप मिली। वो बजरंगबली का पूजा स्थान था। अभी भी नीचे देखने पर कोहरा मानो हमसे कह रहा हो कि भाई इंडिया का तो पता नहीं पर यहाँ तो सिर्फ फॉग ही चलेगा। बजरंगबली का नाम लेके हम और ऊपर जाने लगे। अब सीढ़ियाँ खत्म हो चुकी थी जो कि लगभग 150 के करीब थी। थोड़ा आगे जाने पर एक और पूजा स्थल देखने मिला जो कि तेज हवा की वजह से टूट गया था। वहाँ पर गणेश जी और माता जी की मूर्ति थी। वहाँ से थोड़ा आगे जाने पर एक व्यू पॉइंट दिखता है। उसके नीचे लेफ्ट में एक रेलिंग लगाई हुई है जो हमें एक गुफा तक ले जाती है। चलिए पहले वहाँ जाकर देखते हैं। बारिश के कारण रास्ता थोड़ा फिसलन भरा होना स्टार्ट हो गया था लेकिन रेलिंग की वजह से कॉन्फिडेंस बना रहता है। नीचे अभी भी कुछ भी नहीं दिख रहा था, पता नहीं आगे क्या मिलेगा। आगे 2 लड़के मिले जिसमें से एक बिना रेनकोट का था। मुझे आखिर कोई तो मिला जो इस बारिश के मौसम में भीग के एंजॉय कर रहा था। ये गुफा मावली माता की है। मावली माता आसपास रहते आदिवासी समुदाय की पूजनीय देवी है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ 7 मावली माताओं ने वास किया था। थोड़ी देर चलने के बाद हम गुफा के पास पहुंच गए। तेज हवा की वजह से ये बैल भी नीचे गिर गया था। मैंने उसे उठाकर ठीक से रख दिया। वहाँ की चट्टानों में से पानी निकल रहा था जिसकी वजह से कुछ तो फॉर्मेशन हो रहा था। अगर आपको पता है कि ये क्या है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए।
गुफा के आसपास पत्थरों में पेड़ पौधे उगाकर प्रकृति अपनी शक्ति दिखा रही थी। वो प्रूव कर रही थी कि जिंदगी अपना रास्ता कहीं से भी बना लेती है। वहां पर मावली माता का आशीर्वाद लेने के बाद हम वापस जाने लगे। वहां पर कोई मूर्ति नहीं थी, पर कुछ तो बात थी वहां पे। हम सब एकदम तरोताज़ा फील कर रहे थे। अभी दोपहर भी हो गई थी, फिर भी हम बादलों के बीच में ही खड़े थे और नीचे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हम फिंगर्स क्रॉस करके वापस ऊपर की तरफ जाने लगे, लेकिन इस बार दुगनी एनर्जी के साथ। ऊपर ये व्यू पॉइंट था, पर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था। उसके बाजू में से हम इस रास्ते पर टॉप मोस्ट पॉइंट पे जा सकते हैं। मैं धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा था, तभी मैंने कुछ देखा। वहां पर बादल कम हो रहे थे। जल्दी जो आना तो। पहाड़ी से नीचे की एक छोटी सी झलक दिखाई दी और वहां फिर से फॉग आ गया। लेकिन अब नीचे की खूबसूरत नज़ारे की झलक देखने के बाद हम भी कहाँ मान जाने वालों में से थे। हम वापस ऊपर जाने लगे, पर नज़र तो बार बार वहीं पे जा रही थी। शायद कुछ ब्यूटीफुल नज़ारा दिख जाए इन बादलों के बीच में से, तो आज की हमारी ट्रिप सक्सेस हो जाए। लेकिन ऊपर से तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी हम लोग ऐसे बादलों के बीच में आने का पूरा मजा ले रहे थे। हमने वहां पर काफी देर टाइम स्पेंड किया, पर एटमॉस्फेयर चेंज नहीं हो रहा था, तो हमने वापस जाने के बारे में सोचा। मैं भी एक पल के लिए एग्री तो हो गया था, पर फिर से मैं ऊपर चक्कर लगाने के लिए निकल पड़ा। शायद कोई मिरेकल हो जाए। इस बार मैं पूरे एरिया का लास्ट टाइम राउंड ले रहा था। तभी मुझे हवा कुछ ज्यादा तेज होने लगी हो ऐसा एहसास हुआ। सामने देखा तो सच में लगा जैसे मावली माता ने हमारी प्रार्थना सुन ली हो। वहां सच में बादल फेड होने चालू हो गए थे। एंड फाइनली मिरेकल हैपेंड। एक बार फिर से हमने वो एक्सक्विजिट ब्यूटी को देखा। वहां पर जितने लोग थे वो सारे अपने फोन से वीडियो रिकॉर्ड किए बिना नहीं रह सके, और मेरे पांव भी कहाँ थमने वाले थे। मैं भी और आगे जाने लगा। फ्रेंड्स, isn't it looking gorgeous? ऐसा कमाल का नज़ारा देखने का मौका हमें मिला। It is extremely pleasant moment. तो फ्रेंड्स, ये है कलमडुंगर की ट्रू ब्यूटी। थोड़ी देर में वहां से बादल हट गए और अब हम दूर दूर तक देख सकते थे। आइए आपको यहाँ के कुछ स्टनिंग वीडियोस दिखाता हूँ।
हमें वहाँ पे काफ़ी मज़ा आया। बादलों के बीच में बैठकर मानो स्वर्ग में आने जैसा एहसास हो रहा था। वहाँ कभी बारिश आती थी तो कभी फॉग आ जाता था तो कभी एकदम खुला एटमॉस्फेयर हो जाता था। वहाँ ऊपर कुछ एरिया में इस सीज़न में ऐसे फ्लावर्स के प्लांट्स देखने मिलते हैं जो कि काफ़ी प्यारे लगते हैं। ये एक्चुअली ग्राउंड ऑर्किड की एक प्रजाति है जो यहाँ परफेक्ट एटमॉस्फेयर कंडीशन की वजह से ग्रो हुए हैं। आप कभी घूमने आए और ये दिखे तो प्लीज़ इसे तोड़कर खराब मत करिएगा। वहाँ बैठकर आते हुए बादलों को देखकर मुझे टाइम लैप्स लेने का मन किया, तो मैंने अपने पास जितने कैमरास थे उन सबको अलग अलग जगह पे रख दिया। ये स्टनिंग नज़ारा तो हमें लाइफ टाइम याद रहने वाला था। यहाँ से हिल की दूसरी तरफ भी जा सकते हैं। ये कितनी खूबसूरत जगह है, पर पता नहीं कुछ अनपढ़ बेशर्म लोगों को यहाँ कचरा डालना इतना क्यों पसंद होता है। आप यहाँ आए तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने साथ जो भी लाए, पानी की बोतल, प्लास्टिक, कुछ भी, वो अपने साथ ले जाकर घर में ही डिस्पोज करें। कीप योर सराउंडिंग क्लीन। ज़्यादा आगे वैसे तो कुछ खास नहीं है, पर जितना भी यहाँ है एक बार आके खुद ही एक्सपीरियंस करना तो बनता है। वहाँ से आगे जाने पर हमें कुछ खेत दिखने लगते हैं, इसलिए ज़्यादा आगे नहीं जाते हुए मैं वहाँ से वापस मुड़ गया और नीचे की ओर वापस जाने लगा। नीचे उतरते उतरते वापस एक बड़ा सा फॉग का बादल आता हुआ दिख रहा था, जिसका टाइम लैप्स मैंने वीडियो में कुछ देर पहले ही दिखाया है। आखिर हम नीचे उतर गए और सामने की दुकान से चाय नाश्ता करके वापस घर की ओर जाने लगे। रास्ते में चारों तरफ फिर से फॉग छा गया, मानो प्रकृति ने सिर्फ हमारे लिए ही एटमॉस्फेयर क्लियर किया हो। हमारी यहाँ आने की ट्रिप एकदम बढ़िया और एकदम यादगार बन गई। आपको ये जगह और ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।